अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका है वीडियो का टाइटल है जी खटू श्याम जी दी वरियर हु चूज फेथ ओवर लाइफ। शुभंकर मिश्रा जी की वीडियो है जी। भक्ति बुक इनके चैनल का नाम है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में यूज आजमीन को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदरी और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। नॉलेज सबसे पास होगा। लेट्स स्टार्ट। ये कहानी खाटू श्याम की है, लेकिन ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये उस बलिदान की कहानी है जो युद्ध शुरू होने से पहले हुआ। ये उस परीक्षा की कहानी है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ली। ये उस रहस्य की कहानी है जो इतिहास पूरी तरीके से लिख तो नहीं पाया, लेकिन आस्था ने उसे कभी नहीं भुलाया। ये महाभारत का वो अध्याय है जो ग्रंथों में नहीं, लेकिन लोगों की स्मृतियों में जीवित रहा। ये उस योद्धा की कहानी है जिसके पास अपार शक्ति थी, लेकिन जिसे महाभारत का युद्ध लड़ने से रोक लिया गया। जिसने महाभारत के युद्ध को पूरा देखा, लेकिन वार एक भी नहीं किया। ये उस त्याग की कहानी है जिसकी वजह से आज राजस्थान के एक छोटे से कस्बे खाटू में लोग पूरे शरीर से नहीं बल्कि सिर से नमन करते हैं एक सिर के सामने। इस कहानी की हम शुरुआत करें भगवान खाटू श्याम के बारे में हम आपको बताएं, उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि भक्ति बुक से आप जरूर जुड़िएगा, इस रिश्ते को और ज्यादा मजबूत कीजिएगा। अब कहानी शुरू से। महाभारत का समय था। धर्म और अधर्म की सीमाएं स्पष्ट हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की धरती युद्ध के भार से कांप रही थी। शंखनाद होने से पहले ही यह तय हो गया था कि यह युद्ध केवल राजपाट के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था और मूल्यों के लिए लड़ा जाएगा। उसी समय पांडवों के पक्ष में एक ऐसा योद्धा खड़ा हुआ जिसके शक्ति से देवता भी परिचित थे। उनका नाम था घटोत्कच। वो भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। घटोत्कच केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वो उस धर्म के शस्त्र थे जो नियमों से नहीं परिणामों से पहचाने जाते हैं। घटोत्कच ने महाभारत के युद्ध में कौरवों की नीति को तोड़ दिया, असंभव को संभव कर दिया। हालांकि अंत में महारथी कर्ण के अस्त्र से वीरगति को पाकर वो स्वयं युद्ध का संतुलन बदलने का कारण बन गए। लेकिन जो कहानी हम आपको सुना रहे हैं खाटू श्याम जी की, उसकी असली परछाई घटोत्कच की मृत्यु के बाद उभरती है, उनके पुत्र बार्बरीक के तौर पर। बार्बरीक का नाम आपको महाभारत के मूल ग्रंथों में शायद ना मिले, लेकिन यही कथा का सबसे बड़ा संकेत है। वो इतिहास में उस तरह से दर्ज नहीं है। पुराणों, लोक कथाओं और जनमानस की स्मृतियों की योद्धा है। उनका उल्लेख स्कंद पुराण, ब्रह्मा वैवर्त पुराण और उत्तर भारत की लोक कथाओं में मिलता है। भारत की धार्मिक परंपरा केवल लिखे हुए शब्दों में नहीं बनी, बल्कि उन कथाओं से बनी है जिन्हें समाज ने पीढ़ियों तक जिया, सुना और आगे बढ़ाया, जो लिखा नहीं गया। और बार्बरीक उसी सच का नाम है। बार्बरीक कोई साधारण बालक नहीं थे। उनकी माता अहिलावती ने उसे केवल युद्ध विद्या नहीं सिखाई, उन्होंने उसे करुणा का वो संस्कार दिया जिसने आगे चलकर पूरी कथा की दिशा बदल दी। अहिलावती ने अपने पुत्र से वचन लिया कि वो युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो हार रहा हो। ये वचन सुनने में दया से भरा लगता है, लेकिन महाभारत जैसे युद्ध में यही वचन सबसे बड़े संकट की वजह बन गया। क्योंकि जहां हर दिन पक्ष बदलते हो, जहां शक्ति का पलड़ा हर क्षण डगमगाता हो, वहां पर यह करुणा अंतहीन युद्ध का कारण बन सकती थी। युवावस्था में ही बार्बरीक ने कठोर तप किया। उनका तप साधारण नहीं था। वो केवल शक्ति पाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने व्रत को निभाने के लिए तप था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 बाणों का वरदान दिया था। ये कोई साधारण अस्त्र नहीं थे। पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित करता था, दूसरा बाण उस लक्ष्य को संपूर्ण नाश करता था और तीसरा बाण पहले 2 बाणों को वापस ले आया करता था। बार्बरीक के लिए शक्ति का अर्थ था कि ऐसी शक्ति जो कभी समाप्त नहीं हो। लोक मान्यता में कहा जाता है कि वो अकेले पूरी पृथ्वी की सेनाओं का अंत कर सकते थे। ये शक्ति युद्ध जीतने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध को निरर्थक बना देने के लिए पर्याप्त थी। अब आप खुद कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसके पास अपराजय शक्ति है, जिसने यह प्रण लिया है कि वो हमेशा हारते हुए पक्ष की ओर से लड़ेगा। जैसे कौरव कमजोर पड़ते वो कौरवों की तरफ खड़े हो जाते, पांडव संकट में आते वो पांडवों की ओर जाते। तो इसका परिणाम क्या होता? इसका परिणाम यह होता कि युद्ध अंतहीन चलता रहता, कोई निर्णायक क्षण नहीं आता।
धर्म और अधर्म की रेखाएं मिट जाती, विजय का अर्थ ही समाप्त हो जाता। यही वो बिंदु था जहां से युद्ध के लिए एक और बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, और यही वजह थी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को हस्तक्षेप करना पड़ा। कुरुक्षेत्र की तरफ जाते हुए नीले घोड़े पर सवार बारबरीक को एक ब्राह्मण ने रोक लिया। यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपनी माया से ब्राह्मण का रूप धारण किया था। प्रश्न साधारण था, कहां जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? बारबरीक का उत्तर भी सरल था, महाभारत के युद्ध में जा रहा हूं, उस वचन को निभाने के लिए जो अपनी मां को दिया है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने, जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, एक आसान सवाल पूछा, कहा शक्ति क्या है तुम्हारी? बारबरीक ने भी कोई घमंड नहीं दिखाया, ना बढ़ा चढ़ाकर बात की, केवल सत्य कहा। तब एक और परीक्षा ली गई, एक वृक्ष की ओर संकेत किया गया, एक ही बाण से उसके सभी पत्तों को भेद देने की चुनौती दी गई। पहला बाण चला, वो बाण वृक्ष के हर पत्ते को भेदता चला गया, लेकिन एक पत्ता बच गया, वो पत्ता जिसे श्री कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा रखा था। बाण वापस लौट आया, कृष्ण के चरणों के पास रुक गया। बारबरीक ने शांत स्वर में कहा कि यदि चरण हटा लिए जाए तो बाण अपना कार्य पूरा कर लेगा, लेकिन उसी क्षण उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि यह शक्ति कल्पना नहीं, सच्चाई है। अब प्रश्न शक्ति का नहीं, धर्म का था। भगवान श्री कृष्ण ने प्रश्न पूछा कि यदि वो युद्ध में उतरते हैं तो क्या होगा? उत्तर में कोई भ्रम नहीं। बारबरीक ने कहा कि वो उधर खड़े होंगे जो कमजोर होगा। यह सुनकर कृष्ण समझ गए कि अगर बारबरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का युद्ध अपने उद्देश्य से बदल जाएगा, वो भटक जाएगा। ये युद्ध केवल जीत के लिए नहीं था, ये युद्ध व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए था। ये युद्ध ये तय करने के लिए था कि शक्ति किस दिशा में बहेगी। यदि बारबरीक जैसा योद्धा इसमें उतरता तो परिणाम धर्म का नहीं, केवल शक्ति का होता। और यहीं पर वो प्रश्न आता है जो सबसे कठिन है, श्री कृष्ण ने उनका शीश क्यों मांगा और क्यों स्वयं उनका गला काटा? दरअसल ये दान केवल शरीर का दान नहीं था, ये शक्ति को निष्क्रिय करने का एकमात्र मार्ग था। बारबरीक की शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनके अस्त्रों और उनके संकल्प में थी। यदि वो जीवित रहते तो उनकी उपस्थिति ही युद्ध के संतुलन को बिगाड़ देती। उसे बांधना संभव नहीं था, उन्हें हराना संभव नहीं था, उन्हें समझाना व्यर्थ था, क्योंकि उन्होंने अपनी मां को वचन दे रखा था। इसका केवल एक ही उपाय था, उनका शरीर युद्ध से अलग हो जाए लेकिन चेतना बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका शरीर इसलिए मांगा क्योंकि शीश ही दृष्टि है, शीश साक्षी है। शरीर युद्ध करता है, शीश निर्णय देखता है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि बारबरीक युद्ध करे, लेकिन वो ये चाहते थे कि महाभारत के युद्ध को वो देखें, ताकि वो समझ सकें कि धर्म की विजय कैसी होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उनका गला काटा। यह क्रूरता नहीं, करुणा की सबसे कठिन रूप थी। किसी और के हाथों यह कार्य होता तो वह हत्या कहलाता, भगवान श्री कृष्ण के हाथों ये हुआ तो ये यज्ञ बन गया। बारबरीक ने भी न भय दिखाया न संकोच, उसने केवल एक इच्छा रखी कि वो महाभारत के युद्ध को पूरा देखना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि अंत में जीत किसकी होती है। कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश अमर हो जाएगा, वो पूरे युद्ध को देखेगा और कलयुग में लोग उसे भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही पूजेंगे। यही वो क्षण था जब बारबरीक श्याम बने, श्याम जो कृष्ण का ही दूसरा नाम है, श्याम जो उस त्याग की पहचान है जो बिना शोर के हुआ, और इसीलिए उन्हें हम खाटू श्याम कहते हैं। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान उनका शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया। वहां से वो पूरा युद्ध देखते रहे। उन्होंने देखा कि कैसे पांडवों की विजय केवल शास्त्रों से नहीं बल्कि त्याग, नीति और धैर्य से हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव विजय का उत्सव मना रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि युद्ध किसने जिताया। सभी ने अपने अपने तर्क दिए। तब कृष्ण ने बारबरीक के शीश की ओर संकेत किया, क्योंकि वही एकमात्र साक्षी थे जिसने पूरे युद्ध को बिना पक्षपात के देखा था। इसके बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कुरुक्षेत्र की धरती जो 18 दिनों तक रथों की गड़गड़ाहट, शस्त्रों की टकराहट और योद्धाओं की चीखों से कांप रही थी, वो शांत हो गई थी। पांडव विजयी थे, कौरव नष्ट हो गए थे। श्री कृष्ण ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था, लेकिन उस युद्ध का एक साक्षी था जो ना विजेता था ना पराजित। वो साक्षी था बारबरीक का शीश, जिसने पूरे युद्ध को बिना पक्षपात के देखा। लोक परंपराओं के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को सम्मानजनक पूर्वक पृथ्वी को सौंप दिया। यह कार्य किसी तिरस्कार का नहीं बल्कि पूर्णता का प्रतीक था। युद्ध का उद्देश्य पूरा हो चुका था।
संतुलन स्थापित हो चुका था और अब उस साक्षी को समय की धारा में विलीन होना था। यही वो क्षण था जब बारबरीक का शीश इतिहास की प्रत्यक्ष कथा से हटकर लोक स्मृति का हिस्सा बन गया। समय बीतता रहा। महाभारत के बाद भारत ने अनेक युग देखे, जनपद बने, साम्राज्य उभरे गिरे, आक्रमण हुए, सीमाएं बदली, भाषाएं बदली, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जो लिखित इतिहास से अधिक मजबूत होती हैं। वो लोक गीतों में, कथाओं में, भजनों में, स्मृतियों में जीवित रहती हैं। बारबरी की कथा भी ऐसी थी। वो राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। हर क्षेत्र ने उन्हें अपने शब्द दिए, लेकिन मूल भाव वही रहा। एक ऐसा योद्धा जिसने युद्ध से पहले सब कुछ त्याग दिया। अब कहानी कई शताब्दियों आगे बढ़ती है और पहुंचती है राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में। ये वही क्षेत्र है जहां आज सीकर स्थित है। उस समय इलाका छोटे छोटे गांवों, कृषि पर आधारित समाज और स्थानीय शासकों की जागीरों से बना था। इन्हीं गांवों में एक गांव था खाटू। ना कोई बड़ी राजधानी, ना कोई प्रमुख व्यापारिक केंद्र, लेकिन भारतीय धार्मिक इतिहास में बार बार देखा गया है कि सबसे बड़े तीर्थ सबसे साधारण स्थानों से जन्म लेते हैं। खाटू भी उसी परंपरा का हिस्सा बने। लोक परंपराओं के अनुसार खाटू गांव में एक दिन एक असामान्य घटना घटी। गांव के चरवाहों ने देखा कि एक गाय प्रतिदिन एक स्थान पर जाकर अपने दूध को गिरा देती है। यह घटना एक दिन की नहीं थी, कई दिनों तक यह दृश्य दोहराया गया। आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पशु व्यवहार या शारीरिक दबाव से जोड़ा जा सकता है, लेकिन उस समय इसे दैवीय संकेत माना गया। ग्रामीणों में चर्चा फैलने लगी कि उस स्थान के भीतर कोई विशेष रहस्य छिपा है। अंततः गांव के लोगों ने स्थानीय खुदाई करवाने का निर्णय लिया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, एक अद्भुत वस्तु प्रकट हुई, एक मानव शीश। ये शीश साधारण नहीं था, उसमें मानवीय मुखाकृति स्पष्ट थी और स्थानीय लोगों के अनुसार उससे एक अलग प्रकार की शांति और प्रभाव था। यही वो क्षण था जब लोक स्मृति और वर्तमान समय एक दूसरे से टकराए। ग्रामीणों को विश्वास हुआ कि जो शीश है वो महाभारत के युद्ध का साक्षी रहा था। यहाँ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य को भी समझना आवश्यक है। प्राचीन भारत में वीर, पूजा और शिरो पूजा की परंपरा मौजूद थी। युद्ध में बलिदान देने वाले वीरों के प्रतीक स्वरूप उनके अस्त्रों या मस्तकों की पूजा कई क्षेत्रों में की जाती थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इस प्रकार की लोक पूजा के अनेकों उदाहरण मिलते हैं। इसलिए खाटू में केवल शीश की पूजा कोई असंभव या अनोखी कल्पना नहीं थी, बल्कि उस समय के सांस्कृतिक संदर्भ में पूरी तरह स्वाभाविक थी। जब यह शीश गांव में लाया गया तो यह प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। लोक मान्यताओं के अनुसार उसी समय खाटू क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह चौहान को स्वप्न में यह आदेश मिला कि शीश की विधिवत प्रतिष्ठा की जाए और एक मंदिर का निर्माण कराया जाए। ऐतिहासिक दृष्टि से माना जाता है कि लगभग 1027 ईस्वी के आसपास खाटू में मंदिर की स्थापना हुई। इस मंदिर का कोई समकालीन शिलालेख तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन शेखावटी क्षेत्र में इसी कालखंड में कई मंदिरों और स्थापित संरचनाओं के प्रमाण मिलते हैं, जिससे यह समय रेखा असंगत नहीं लगती। प्रारंभिक मंदिर जो था वो अत्यंत साधारण था। मिट्टी, पत्थर और चूने से बना एक छोटा गर्भगृह जिसमें उस शीश की प्रतिष्ठा की गई। कोई भव्य शिखर नहीं था, कोई अलंकरण नहीं था, लेकिन श्रद्धा की कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे इस स्थान से जुड़ी कथाएं आसपास के गांवों और कस्बों तक फैलने लगी। लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। किसी को संतान चाहिए थी, किसी को रोग से मुक्ति, किसी को आर्थिक संकट में राहत। यहीं से खाटू श्याम को पहचान मिली, जिसे आज पूरा भारत जानता है, हारे का सहारा। ये नाम किसी ग्रंथ ने नहीं दिया, ये नाम किसी राजा या पुजारी ने नहीं गढ़ा, ये नाम जनता ने दिया। जो लोग जीवन में हार चुके थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था, उन्होंने इस दरबार में सिर झुकाया और सिर झुकाना इस धाम की सबसे बड़ी पहचान बन गया। समय के साथ मंदिर का प्रभाव बढ़ता गया। कई शताब्दियों तक ये एक स्थानीय तीर्थ रहा, लेकिन 18वीं शताब्दी में खाटू श्याम मंदिर के इतिहास में एक और निर्णायक मोड़ आया। जब यह क्षेत्र जयपुर राज्य के अधीन आया, तब वहां के दीवान अभय सिंह ने मंदिर का भव्य जीर्णोद्वार कराया। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार लगभग 1720वीं ईस्वी के आसपास मंदिर का वर्तमान स्वरूप विकसित किया गया। इस काल में संगमरमर का प्रयोग किया गया, नक्शाशीदार स्तंभ बनवाए गए और चांदी के भव्य द्वार स्थापित किए गए। आज जो मंदिर हम देखते हैं, उसकी मूल संरचना इसी काल की देन है। ये मंदिर अब केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि इतिहास और लोक आस्था का संयुक्त परिणाम है। मंदिर की सबसे अनोखी बात भी वही है
यहाँ पूर्ण मूर्ति नहीं है, बल्कि केवल शीश की पूजा की जाती है। ये तथ्य खाटू श्याम को देश के बाकी मंदिरों से अलग कर देता है। यहाँ देवता का स्वरूप शक्ति या सौंदर्य का नहीं, बल्कि त्याग का प्रतीक है। ये उस बलिदान की स्मृति है जिसने युद्ध को रोका और संतुलन को बचाया। मंदिर परिसर में स्थित श्याम कुंड को भी इसी कथा से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां से वो शीश प्राप्त हुआ था। आज भी श्रद्धालु दर्शन से पहले इस कुंड में स्नान करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कुंड भूमिगत जलधाराओं से जुड़ा हो सकता है, लेकिन आज तक इसके जल स्रोत का कोई स्पष्ट मानचित्र उपलब्ध नहीं। यही कारण है कि ये कुंड आस्था और रहस्य दोनों का केंद्र है। फागुन मास में लगने वाला खाटू श्याम मेला इस धाम की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। प्रशासनिक और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हर साल फागुन मेले में 30 से 50 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं और पूरे साल की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा लगभग 80 लाख से 1 करोड़ के आसपास जाता है। ये संख्या अनुमानित है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। यहीं से खाटू श्याम केवल एक गांव के देवता नहीं रहते, वे क्षेत्रीय आस्था से निकलकर राष्ट्रीय विश्वास बन जाते हैं। राजस्थान से निकलकर ये भक्ति उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर विदेशों तक पहुंचती है। इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय समुदाय भी खाटू श्याम की निशान यात्राएं आयोजित करने लगे हैं। ये किसी एक ग्रंथ की देन नहीं, बल्कि उस विश्वास की यात्रा है जो सीमाओं को नहीं मानता। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। मंदिर का बनना, मूर्ति की प्रतिष्ठा और मेले लगना इतिहास का हिस्सा हो सकते हैं। खाटू श्याम की जीवंता आज के समय उनके चमत्कारों, अनुभवों और उन प्रश्नों में छिपी है कि क्या ये केवल आस्था है या उससे कुछ अधिक। इस कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे मुश्किल है, क्योंकि कोई शिलालेख यहाँ बोलता नहीं, कोई धर्म ग्रंथ नहीं बोलता, कोई फैसला नहीं आता। यहाँ सिर्फ अनुभव बोलते हैं, और अनुभव को ना तो तौला जा सकता है, न साबित किया सकता है, वो बस महसूस किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो पहली बार खाटू श्याम के दरबार पहुंचता है, वो ये कहते हुए पाया जाता है कि यहाँ कुछ अलग है। अलग क्या है, इसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। किसी को वहां शांति मिलती है, किसी को भरोसा, किसी को साहस। कोई ये नहीं कहता कि उसकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, लेकिन ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अब वो अकेले नहीं है। और शायद यही इस धाम की सबसे बड़ी शक्ति है। यहीं से शुरू होती है खाटू श्याम के चमत्कारों की चर्चा। कोई कहता है कि वर्षों से रुका जीवन चल पड़ा, कोई कहता है कि बीमारी के बीच ताकत मिल गई, कोई कहता है हार मान लेने के बाद भी फिर से कोशिश करने का हौसला पाया। इन बातों को विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह साबित नहीं किया जा सकता, और यह कहना भी ठीक नहीं होगा कि हर घटना अलौकिक ही है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं होता, वो उम्मीदों से चलता है, और जब उम्मीद लौटती है तो जीवन अपने आप दिशा बदलने लगती है। खाटू श्याम की खास बात यह है कि चमत्कार का कोई प्रचार नहीं, कोई बोर्ड, ना कोई दावा। मंदिर प्रशासन भी कभी नहीं कहता कि यहां आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई वादा नहीं है, सिर्फ एक भरोसा है कि अगर तुम टूटे हुए हो तो तुम्हें स्वीकार कर लिया जाएगा। और इसी भरोसे से जुड़ी है निशान यात्रा। निशान यात्रा केवल पैदल चलने की परंपरा नहीं, बल्कि अपने भीतर के बोझ को उतारने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति मीलों चलता है, पसीना बहाता है, दर्द सहता है, तो वो सिर्फ खाटू तक नहीं पहुंचता, वो अपने भीतर जमी हार को पीछे छोड़ देता है। इसलिए निशान यात्रा करने वाला व्यक्ति जब दरबार जाता है तो वो मांगने कम और समर्पण में ज्यादा आता है। और इसीलिए शायद इस मंदिर में हारे का सहारे का जयघोष किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक नारा नहीं है, ये उन लोगों की आवाज है जिन्होंने जिंदगी में कई बार हार देखी। किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे व्यापारी, बीमार परिजन। ये दरबार किसी से नहीं पूछता कि तुम कौन हो, यहाँ बस ये पूछा जाता है क्या तुम थक गए हो, और अगर हाँ तो ये जगह तुम्हारे लिए है। इसीलिए खाटू श्याम की भक्ति किसी एक वर्ग की नहीं है। यहाँ अमीर भी सिर झुका रहा है, गरीब भी, पढ़ा लिखा भी उतनी ही श्रद्धा से आता है जितना अनपढ़, क्योंकि संकट में सब बराबर होते हैं। अब आखिरी प्रश्न जो इस कथा को रहस्य भरता है, क्या खाटू श्याम की प्रतिमा चेतन है? क्या वो रात में विश्राम करती है? क्या वो भक्तों संवाद करती है? इन सवालों का कोई वैज्ञानिक उत्तर नहीं, न मंदिर इन्हें तथ्य के तौर पर रखता है। भारतीय भक्ति परंपरा में मूर्ति को पत्थर
ये न तर्क का विरोध करते हैं, न भावनाओं का अपमान। जब इस पूरी कहानी को मुड़कर दिखाता है तो एक बात जो स्पष्ट होती है वो ये कि बारबरीक ने युद्ध इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी शक्ति जी, यहाँ पे जो कथा सुनने के लिए मिली है, ये एक बहुत ही महावीर योद्धा हैं, जिनका महाभारत में हमने सुना तो नहीं लेकिन उनके हिसाब से बताया जाता है कि महाभारत एक ऐसा युद्ध था जिसको उन्होंने पूरा देखा और वो हैं जी बर्बरीक। और बर्बरीक जो हैं उनका परिचय ये है कि घटोत्कच जो हैं उनके ये पुत्र हैं और घटोत्कच के जो पुत्र हैं उनका कितना बड़ा नाम सुनने के लिए मिलता है कि वो हमेशा जो भी उन्होंने रास्ता चुना वो धर्म का रास्ता ही चुना। लेकिन उनकी माता की एक नसीहत थी उनको, वो ये थी कि आपने जब भी युद्ध लड़ना है ना तो कमजोर का साथ देना, ताकतवर का कभी साथ ना देना। इसी चीज को उन्होंने अपना लिया, अपना धर्म मान लिया कि जो माँ ने कह दिया है, वो ही मेरा धर्म है और उसी रास्ते के ऊपर जो है वो चलूंगा। अब बर्बरीक जो है कहते हैं कि उन्होंने कठोर तपस्या की और तपस्या जो उन्होंने की है वो शिव जी की और शिव जी ने फिर प्रसन्न होकर उनको 3 बाण जो हैं वो दिए। अब उन 3 बाणों में कौन-कौन सा बाण था? एक तो कहा जाता है कि पहला जो बाण था, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने लक्ष्य को ढूँढ लेता था, कि जो टारगेट होता था उसको वो ढूँढता था। और दूसरा जो बाण वो छोड़ते थे तो जो टारगेट उसने सेलेक्ट किए होते थे, वो सबका विनाश कर देता था। और तीसरा कहते हैं कि बाण जब बर्बरीक छोड़ते थे तो वो जो दोनों बाण थे उनको फिर दोबारा से वो वापस ले आते थे, इतनी शक्ति उनके पास थी। तो कहते हैं कि महाभारत जब हो रहा था ना, तो उसके बारे में बर्बरीक जो है उनको पता चला और बर्बरीक जो है वो वहाँ पे गए और जब उन्होंने देखा कि महाभारत जो है वो हो रहा है और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी जो हैं, जब वो सामने जब उनको पता चला कि बर्बरीक आ रहे हैं, तो वो जानते थे कि बर्बरीक जो हैं अगर दोनों तरफ में से किसी एक तरफ भी खड़े हो गए, तो दूसरा जो पक्ष है उसका तो वैसे विनाश हो जाना है। और वो जानते थे ये भी कि पांडव जो हैं वो अभी शक्तिशाली हैं, तो वो कौरवों की तरफ से लड़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने एक साधु जो हैं, एक ब्राह्मण जो हैं, उनका रूप धारण करके तो उनको रास्ते में ही रोक लिया और उनसे कहा कि आप किधर जा रहे हैं? तो फिर जो है वो उन्होंने जब बहस-मुबाहिसा किया और उन्होंने बताया कि महाभारत जो है वो हो रहा है तो और पांडव जो हैं वो शक्तिशाली हैं और कौरव जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो जो कमज़ोर होगा मैं उनकी तरफ से लड़ूँगा, ये अपनी माता की तरफ से उनको एक नसीहत मिली हुई। अब श्री कृष्ण जी इस सारी चीज़ को जानते थे इसलिए उन्होंने वहाँ पे एक लीला रची और भरभरीक जो है उनकी एक छोटी-सी परीक्षा उन्होंने ले ली। जब भरभरीक ने वो परीक्षा दी, तो उसके बाद श्री कृष्ण जी ने उनको बताया, उन्होंने कहा कि इस तरह से है कि देखिए कि अगर आप दोनों पक्षों में से किसी एक तरफ से भी अगर आप लड़ते हैं, जो दब जब दूसरा कमज़ोर होगा आपको उनकी तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से तो महाभारत जो है ये जो युद्ध है, ये तो धर्म और अधर्म का युद्ध है। तो ये तो चलता रहेगा। तो इस तरह से फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने उनको अपने दर्शन दिए और जब श्री कृष्ण जी ने अपने दर्शन दिए, अपना विराट रूप दिखाया और उसके बाद बर्बरीक जो है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि वाक़ई वो ठीक नहीं कर रहे और उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी से कहा कि आप माँगिए मुझसे कि आपको क्या चाहिए? फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए। तो कहते हैं कि बर्बरीक जो है उन्होंने स्वयं अपना शीश जो है उनके सामने झुका दिया और कहा कि मैं बिल्कुल इस बात के लिए एग्री हूँ और इस बात से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कहते हैं कि फिर श्री कृष्ण जी जो है उन्होंने उनका शीश उतारा
लेकिन वरदान भी उनको साथ दिया कि महाभारत का जो युद्ध है वो आप पूरा देखेंगे और उसके आप साक्षी भी रहेंगे। कहते हैं कि फिर पूरा युद्ध जो हुआ महाभारत का, वो बर्बरिक जो है उन्होंने देखा और वो सारा युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। तो पांडव जो थे उनमें से कहते हैं कि वो कहते हैं ना कि जब जीत होती है ना तो इसका नशा इस तरह का होता है कि थोड़ा बहुत जो है ना वो मन में अहंकार आ ही जाता है। तो कहते हैं कि पांडवों में ना थोड़ा बहुत अहंकार भी आ गया था और खास तौर पर अर्जुन जो है उनके मन में था। जब श्री कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि युद्ध जो है वो सबसे ज्यादा, इस युद्ध में सबसे ज्यादा जो उत्तम युद्ध है वो किसने किया, तो अर्जुन जो है उनको लग रहा था कि उन्होंने किया। तो फिर कहते हैं कि अर्जुन ने जब अपना नाम लिया तो उन्होंने श्री कृष्ण जी ने फिर बर्बरिक से कहा कि आप बताओ कि युद्ध जो था वो कौन लड़ रहा था और युद्ध में सबसे ज्यादा उत्तम युद्ध जो है वो किसने किया, कौन सा योद्धा है जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे बड़ा है। तो पहले तो अर्जुन को मान था कि वही बड़े योद्धा है। तो अब जो बर्बरिक ने कथा सुनाई तो उस माध्यम से तो सारी स्थिति बदल गई। बर्बरिक ने कहा कि ना पांडवों में कोई योद्धा है और ना ही कौरवों में कोई योद्धा है। पूरी महाभारत में अगर कोई महान योद्धा है तो वो श्री कृष्ण जी हैं। जब उन्होंने श्री कृष्ण जी का नाम लिया तो सारे पांडव जो हैं वो आश्चर्य में आ गए। तो उन्होंने कहा कि बर्बरिक से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण जी तो उन्होंने तो कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, तो वो तो मेरे सारथी थे, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्होंने तो युद्ध किया ही नहीं। तो फिर कहते हैं कि बर्बरिक जो है उन्होंने वहां पे उस रहस्य को खोला। उन्होंने फिर अर्जुन को बताया वो सारा रहस्य। उन्होंने कहा कि जो सारी लीला रची गई है ना और जो बाण आपके तरफ आ रहे थे और उन बाणों से जो आपको बचा रहा था वो श्री कृष्ण जी ही थे। और जो बाण तुम आपकी तरफ से छोड़े जा रहे थे तो वो सारे के सारे बाण जो थे उनमें ताकत जो थी वो श्री कृष्ण जी की थी। और श्री कृष्ण जी ही तो वो थे जो आपके बाणों के माध्यम से जो पितामह भीष्म जी जो हैं उनका मुकाबला करते रहे हैं और उनको उन्होंने जो है वो इस बात के ऊपर एग्री किया था कि आप जो है अपने प्राण त्याग दीजिए। तो अर्जुन जो हैं फिर उनको एहसास हुआ कि उनको तो लग रहा था कि बाण उनके हैं। तो फिर बर्बरिक ने वो सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि महावीर जो कर्ण थे उनको जो बाण लगा उसमें ताकत भी श्री कृष्ण जी की थी। तो ये सारी चीजें फिर बताई गई अर्जुन को। तो फिर अर्जुन को अपनी उस चीज का एहसास हुआ कि वाकई उनके मन में जो अपनी जीत को लेकर और अपने बड़ेपन को लेकर जो अहंकार है वो विवर्त है। वो जो कुछ भी थे वो श्री कृष्ण जी की सहायता की वजह से थे। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो है वो खाटू श्याम जी की जो है वो बैक जो हिस्ट्री है वो बता रहे हैं। तो मैं बीच में यही सोच रहा था कि महाभारत में जो है वो इनका ज़िक्र नहीं हुआ, खाटू श्याम जी का, जो हमने देखी और हमने रिएक्शन भी दिया था। तो वहाँ पे जो है वो ज़िक्र ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो है वो इन्होंने साथ ये भी आगे बताया कि किसी वेद में, किसी पुराण में जो है वो इनका ज़िक्र नहीं है। इनका नहीं कुछ भी लिखा हुआ। लेकिन ये है कि लोगों की कथाओं में जो है वो ये ज़िंदा है। एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक ये कथा जो है वो ये जाती रही है और पूरी हिस्ट्री जो है वो उन्होंने बताने की कोशिश की है शॉर्ट वीडियो में। और बाकी जो है वो बीच में समीर भाई ने भी बताई है बीच में बातें कि वहाँ पे क्या-क्या हुआ, डिटेल से बताई। और इनको इनका नाम जो है वो ज़ाहिर है बबारिक था। और उसके बाद जो है वो खाटू श्याम नाम क्यों पड़ा, वो भी इन्होंने बताया विष्णु जी की वजह से, क्योंकि विष्णु जी का ही अवतार जो है एक किस्म का समझते हैं ये। तो विष्णु जी जो हैं उन्होंने, कृष्ण जी जो हैं, उन्होंने जो है वो इनका सर जो है वो अलग किया था और धड़ जो है वो अलग कर दिया था। तो वो सर ने जो है वो उनके शीश ने जो है वो सारा कुछ जो है वो देखा था कि महाभारत में क्या हुआ। और उसके बाद जो है इनके शीश जो है वो भी मिला किसी का। तो ज़ाहिर है वो लोगों ने कथाएँ जो हैं वो सुनी हुई थी। तो फिर सबको पता चल गया कि ये खाटू श्याम का जो है वो शीश है। तो वो जो स्थल था जहाँ पे मिला है वहाँ पे भी जो है वो एक वो बनाया हुआ है पानी वाला, क्या कहते हैं उसको? हिंदी में अभी नाम भी लिया था इन्होंने। एक किस्म का तालाब है बना हुआ वहाँ पे। तो वहाँ पे स्नान भी करते हैं। और उसके बाद कुंड, हाँ बिल्कुल कुंड। तो उसके बाद इनका जो है वो मंदिर भी बनाया गया है खाटू श्याम श्याम का।
बहुत पुराना जो है मंदिर बना हुआ है और वहाँ पे आस्था यही है कि अब बाकी कुछ भी नहीं झुकाना, सिर्फ जो है वो सर झुकाना है वहाँ पे। और वो जो हारे हुए लोग होते हैं वहाँ पे आते हैं, उस मंदिर में आते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है वो लेके आते हैं। जो जिंदगी से हार जाते हैं, जो हर चीज से हार जाते हैं, जिनको लगता है कि आगे कुछ भी नहीं है, तो वो वहाँ पे जो है वो अपना वो दर्द, वो दुख लेके आते हैं और अपना शीश जो है वो झुकाते हैं वहाँ पे एक शीश के आगे। तो फिर उनकी सारी जो है वो जो साथ में जो है वो जो उन्होंने मंत्र बोला कि खारे का सहारा हमारा खटू श्याम, खटू श्याम जी हमारा। तो वो उन्होंने कहा कि इस तरह जो है वो फिर उनकी पूजा की जाती है, तो वो उनकी जो है वो मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। तो ये चीज़ उन्होंने डिटेल में जो है वो पूरी समझाई आगे कि कहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे शीश जो है वो उसकी मूर्ति है। तो बहरहाल काफ़ी सारी हिस्ट्री जानने को मिली खाटू श्याम जी की। और वहाँ पे मेला भी लगता है, फैल्कन, पता नहीं क्या नाम, फैल्कन फैल्कोनी में, शायद यही मेले बताया था ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मेला वहाँ पे लगता है और लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो जो हारे हुए लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं जो हैं वो लेके जाते हैं सनातन धर्म में निशान और यात्रा मान्यताएं निकालते हैं। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने बताया कि ये कथा है, ये किसी अ, मतलब कि पुराण में, वेद में लिखी हुई नहीं है। ये लोगों की जो है वो एक से दूसरे तक, जो दूसरे से तीसरे तक पहुंची है और आज तक जो है वो जिंदा है ये कथा, और मंदिर भी है। तो ये चीज़ जो है वो साबित करती है। लेकिन ये है कि जो हमने महाभारत देखी उसमें ज़िक्र होना चाहिए था बर्बरिक जी का भी, और पूरी जो है उस वक़्त उसमें भी जो है वो कथा दिखानी चाहिए थी। दिखाई थी? मेरे ख्याल में नहीं दिखाई थी ना? नहीं। नहीं, नहीं, उसमें उसमें कोई नहीं ज़िक्र नहीं दिखाई है। थी, क्योंकि अगर दिखाई होती तो हमें पता होता कि टोचेज का हमें पता है कि वो तो राक्षसी और भीम जी का जो है पुत्र था। हुँ। उसका आगे जो है वो ये पुत्र था बर्बरिक, और इनका नाम ही खाटू श्याम जी पड़ा। बिल्कुल जी, हिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो चीज़ जो है वो बताई गई, लेकिन महाभारत में ज़िक्र नहीं हुआ। और इतनी बड़ी जो है कह लें कि वो जंग और वो सिलसिला, और हमने उसके ऊपर जो है, हो सकता है मे बी क्योंकि राइटर और डायरेक्टर जो हैं भाई देखते हैं कि चीज़ जो है वो ज़्यादा उसमें बड़ी ना काफ़ी हो। सारे करैक्टर और भी नहीं दिखाए गए, जिस मिसिंग तरह थे के वो काफ़ी। एक जिस तरह अपना वो आचार्य जी नहीं थे, क्या नाम था उनका, अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी। हुँ, और इसी तरह एक और ऋषि भी थे, आचार्य थे, वो क्या नाम था, कृपाचार्य। कृपाचार्य जी, उनका कोई जिक्र नहीं हुँ। दिखाया गया। हाँ, बहुत सारे कैरेक्टर हैं हिस्ट्री में। पुरानी और महाभारत जो है ना उसमें है, लेकिन ये जो नई है उसमें नहीं। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जी, जान के अच्छा लगा। और खाटू श्याम जो हैं, उनके बारे में, और जो मेला लगता है और जो फेस्टिवल होता है वहाँ पे, उस मंदिर पे, और जो जगह बनी हुई है जहाँ पे उनका शेष जो है वो निकला, और गाँव वालों ने और उसको एक स्थान दिया, एक जगह दी। और उसके ऊपर एक निशान यात्रा भी निकाली जाती है वहाँ पे। और श्रद्धालु जो है वहाँ पे आते हैं और अपनी मनोकामनाएँ जो हैं वो उनका समाधान करते हैं, उनको पूरा करते हैं। उनकी मनोकामनाएँ जो हैं वो पूरी होती हैं वहाँ पे, और अपने आप को भी जानने का जो है वो मौका मिलता है। लेकिन ये महाभारत से रिलेटेड थी, ये हमें पता नहीं था, ये सरप्राइज़िंग था काफ़ी। और जो है विष्णु जी ने जो है वो किस तरह उनका शेष जो है वो उतारा, किस लिए उतारा, ये भी क्योंकि उनको अपनी जो है माता उनको वचन दिया हुआ था, और उन्हें पता था विष्णु जी को कि इन्होंने कमज़ोर का साथ देना। और उस वक़्त कमज़ोर कौन थे? वो कौरव थे। क्योंकि मेरे ख़्याल में भीष्म जी जो हैं वो पांडवों की साइड पे थे, मेरे ख़्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, नहीं, भीष्म कौरवों जी की तो तरफ। कौरवों की कौरवों तरफ की थे साइड में मामा। थे, बिल्कुल। सारे तो कौरवों के साइड से थे, लेकिन तब तक तो वो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कृष्ण जी जो थे वो जो है पांडवों की पांडवों साइड की में थे। तरफ थे। तो उन्हें पता था, और इसी वजह से मेरे ख़्याल में वो जो है, क्योंकि उन्होंने अपना वचन निभाना था अपनी माता को जो दिया हुआ था, और ये विष्णु जी को पता था, और इसीलिए उन्होंने उनका शीश जो है वो माँगा। और उन्हें पता था कि शीश जो है वो ज़रूरी है। और वो शीश जो है, उन्होंने पूरी जंग जो है वो भी देखी जो महाभारत हुई। तो ये उन्होंने पूरी ओवरऑल स्टोरी जो है शुभंकर मिश्रा जी जो हैं उन्होंने बयान की। ज़बरदस्त। और अगेन इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हुआ जी। और कमेंट सेक्शन भी ओपन होगा जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।